भाइयों, ये क्लास 9 का सर्कल चैप्टर का है, एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं तो एक बार रीडिंग मारते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज अ साइक्लिक। क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझेंगे भाइयों तो प्रॉब्लम समझने में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कोई ट्रेपेजियम है जिसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड माने जो पैरेलल नहीं है वो साइड जो है सो इक्वल है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो ये एंड ये बराबर है क्योंकि ये नॉन पैरेलल साइड है एंड ये पैरेलल होगा क्योंकि ट्रेपेजियम का डेफिनेशन बोल रहे हैं कि ट्रेपेजियम मीन्स क्या होता है वो जान लीजिए भाइयों। अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल एंड अदर अपोजिट पेयर्स आर नॉट पैरेलल। ऐसा यदि हो तो दैट इज ट्रेपेजियम। सच क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। तो ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल हुआ एंड ए बी एंड ये सी, ये नाम दे दिए भाइयों, ये डी ट्रेपेजियम हुआ जिसका ए बी एंड सी डी पैरेलल है। तो हम गिवन में लिख लेते हैं भाइयों ये बात को कि ए बी पैरेलल सी डी है एंड विचार करिएगा ए डी इक्वल टू बी सी है, ये दिया हुआ है इन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ये भी लिख देते हैं इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, इसमें ऐसा दिया हुआ है भाइयों। हमको क्या प्रूव करना है वो देखिए। सबसे पहले तो ये है कि ये साइक्लिक होगा, ये प्रूव करना है। टू प्रूव माने साइक्लिक होना चाहिए। तो एंगल ए बी सी या सीधे भी लिखते तभी होता है प्लस एंगल ए डी सी, कोई वन अपोजिट पेयर को जोड़ करके यदि 180 हो तो ये साइक्लिक होगा। हमारा थ्योरम बोल रहे हैं इसलिए यही लिखे। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट ये थ्योरम है तो ये दोनों जोड़ करके अपोजिट वाले जोड़ करके यदि हम 180 दिखा दिए दिस मीन्स दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो मीनिंग ये है। तो देखिए भाइयों अब क्या किए, इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर दिए कि ए से यहाँ पर डी में ऐसे पर्टिकुलर तान दिए, यहाँ से भी भाइयों यहाँ से ये पर्टिकुलर तान दिए। क्यों तान दिए, ये दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं, ये दोनों ट्रायंगल, तब हम ये एंगल बराबर दिखाने वाले, हमारे टारगेट ये है। तो हम नाम दे दिए भाई ए ई एंड बी एफ। तो लिख देंगे ए ई एंड विचार करिएगा भाइयों क्या बोल रहे हैं, बी एफ आर परपेंडिकुलर्स, आर ड्रॉन परपेंडिकुलर्स, ऐसे लिख देंगे। ड्रॉन ताना गया परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी, ये ताना गया से हो रहा है। सो देखिए ये दोनों ट्रायंगल में ले लिए, हमारा टारगेट वही है भैया। देखो इन ट्रायंगल विचार करिएगा ए डी ई एंड इन ट्रायंगल बी सी एफ, ये ले लिए भाइयों, इस ट्रायंगल में ले लिए। टारगेट फिक्स है तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ए ई डी लिखना है, खाली बी एफ सी 90 डिग्री देख रहे हैं, पर्टिकुलर ताने हैं 90 डिग्री, दोनों बराबर हुआ, बोथ आर 90, ऐसे लिख दिए। रीजन है बोथ आर 90 डिग्री, ऐसे लिखने से भी होगा या बाय कंस्ट्रक्शन लिखने से भी होगा, आपका मर्जी है जैसे स्टाइल में लिखेंगे आप। तो स्टाइल ऑफ राइटिंग हुआ जैसे लिखें, बात वही है कि दोनों 90 हुआ। एंड विचार करेंगे भाइयों ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी लिख देंगे। विचार करिएगा ये राइट एंगल हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ। विचार करिएगा ये क्यों बराबर हुआ, बिकॉज गिवन दिया हुआ है भाइयों। विचार करिएगा नॉन पैरेलल साइड है, दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए इक्वल टू बी एफ भी होगा। क्यों होगा भाइयों, विचार करिएगा बी एफ होगा। क्यों, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर इक्वल एवरीवेयर एनीवेयर। विचार करिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, विचार करिएगा क्या बोल रहा है बात, पैरेलल लाइन्स आर इक्वल एवरीवेयर, डिस्टेंस बिटवीन दिस। विचार करिएगा एवरीवेयर ये इक्वल होगा, कहीं पर भी दो पैरेलल लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इक्वल होगा बोल रहा है। ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट में, ज्योमेट्रिकल थ्योरम है ये, पैरेलल होगा। तो नंबर 2 में क्या लिख दिया भाइयों, ट्रायंगल ए डी ई अब कॉन्ग्रुएंट हो गया। वो देखो भाइयों टारगेट हमारा यही था, हमारा मकसद ये था। क्यों हो गया सो लिखना है रीजन में बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस वन साइड। ये क्राइटेरिया ऑफ बीइंग कॉन्ग्रुएंट होने का ये मतलब हुआ। तो अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल सब इक्वल होगा भाइयों। तो एंगल विचार करिएगा अच्छे से, एंगल ए डी ई
अच्छे से विचार करेंगे, देखिए क्या काम कर रहे हैं हम। एंड बी सी एफ दे आर इक्वल वाई बाई CPCT शॉर्टकट में लिख दिया भाइयों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा। corresponding parts of congruent triangles are equal. corresponding parts means corresponding angles and sides. तो अब देखिए भाइयों नंबर 4 में क्या लिख दिए, अच्छे से विचार करिएगा। एंगल ABC, थोड़ा ठीक से विचार करिएगा, प्लस एंगल BCD, ये दोनों जोड़ के क्या होगा भाइयों 180। क्यों होगा, द सम ऑफ को इंटीरियर पैरेलल लाइन है AB एंड ACD, विचार करिएगा। तो ये विचार करिए, ये होल जो है ABC ये एंड ये BCD ये जो है ये दोनों जोड़ करके भाइयों 180 होगा। क्यों होगा, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है BC, विचार करिएगा। द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ADE एंड BCF, ये जो बराबर देखे यही BCF मीन्स, तो यही BCD हुआ। थोड़ा ठीक से विचार करिए, BCF लिखे, ट्रायंगल था इसीलिए लिखे, वहाँ पर हम BCD नहीं लिख सकते भाइयों, वही एंगल है BCD BCF, दे आर इक्वल। तो यदि भाइयों थोड़ा विचार करिएगा, अच्छे से विचार करिएगा, यदि ये इसमें रख दिया जाए तो हम देखें कि ये BCF माने वही BCD है, तो BCD की जगह हम ADE एंगल ADE ये वाला रख दिए, तो हम देखें कि ये ADE माने ये एंगल एंड ये एंगल जोड़ के 180 हो रहा है, देयरफॉर साइक्लिक हो गया। ये क्यों होगा, सो इसका रीज़न देख देंगे कि फ्रॉम ऐसे लिख सकते हैं आप 3 एंड 4 ऐसे लिख सकते हैं। हेंस क्या बोल सकते हैं इसको, ABCD इज अ साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया भाइयों फ्रॉम 5, विचार करिएगा, अच्छे से प्रूव्ड हो गया भाइयों। ये क्लास 10 का है, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो फिगर बता रहा है कि मैं फिगर पहले बनाई हूँ स्टेटमेंट से, आपको स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ। XY एंड X' Y' आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एंड ये AB भी टेंजेंट है व्हिच टचेज द सर्कल एट पॉइंट C। क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये OA एंड OB को जोड़ दिया तो एंगल AOB 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है भाइयों। तो विचार करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम स्टेटमेंट नहीं लिखे, तो उससे हम गिवन में आपको लिख रहे हैं कि XY पैरेलल X', विचार करिएगा, है ये पैरेलल टेंजेंट है, ये तो देख रहे हैं, पहले XY' आर पैरेलल टेंजेंट्स, ये है भाइयों, ये लिख दिए। एंड AB इज अ टेंजेंट्स, विचार करिएगा, टेंजेंट है व्हिच टचेज, विचार करिएगा, व्हिच टचेज पॉइंट C एट अ सर्कल, एट सर्कल लिख दीजिए तब भी होगा, एट सर्कल। तो विचार करिएगा, ये सब हमको दिया हुआ है भाइयों, विचार करेंगे अच्छे से। तो प्रूव क्या करने बोल रहे हैं, सो बात को विचार करेंगे कि एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये हमको प्रूव करने बोल रहे हैं। एवरीवन थोड़ा विचार करिएगा क्या बोल रहे हैं, ये एंगल AOB 90 डिग्री होगा, सो हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, ये गिवन टू प्रूफ से आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पैरेलल है, ये टेंजेंट ऐसे टच कर रहे हैं पॉइंट C में, विचार कर रहे हैं, तो ये PQ स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास कर रहे हैं, पैरेलल है तो ये डायमीटर ही होगा, विचार करिएगा तब ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये थ्योरम बोल रहा है। तो ये हमको बोले कि एंगल AOB ऐसा होगा तो 90 डिग्री होगा, प्रूव करना है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, सो देखिए भाइयों, विचार करिएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या किए भाइयों, थोड़ा विचार करिएगा कंस्ट्रक्शन में कि OC परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ नहीं था ना भैया, OC परपेंडिकुलर AB ये हम तान दिए, अपनी तरफ से ये काम किए, एंड फिगर में और सब कुछ दिया ही था भाइयों, एंगल AOB ये भी दिया ही था कि ये 90 होगा, दिखाओ OA OB सब ज्वाइन किया हुआ था ऑलरेडी। वी हैव ज्वाइंड ओनली एक्स्ट्रा वर्क, OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, दैट इज आई हैव डन दिस, OC परपेंडिकुलर AB। तो भाइयों हम इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC ले लिए, फिगर में आप देख रहे हो AOP एंड AOC ले लिए, कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं भाइयों। तो हम देख रहे हैं कि AP इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। क्यों होगा भाइयों, विचार करिएगा, थ्योरम बोल रहे हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन्स आर इक्वल,
तो थ्योरम बोल रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल, मीन्स कोई भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से यदि टेंजेंट उस पॉइंट से दो टेंजेंट ऐसे आ रहा है, दिस दे आर इक्वल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट तक का लेंथ बराबर होगा। दिस थ्योरम बोल रहे हैं भाइयों, उस हिसाब से लिख दिए। एंड हम क्या देख रहे हैं भाइयों कि ओ पी इजकल टू ओ सी तो होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है भाई, विचार करिएगा, ये क्या है, एक तो साइड हुआ एंड ये रेडियस है, दैट्स वाई। तो रेडियस लिख देंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एक ही सर्कल का रेडियस सब बराबर होगा, इसलिए हम लिख दिए। एंड हम भाई यूँ देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है ओ पी ए इक्वल टू, ये विचार करिएगा ओ सी ए ये दोनों 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, तो हम देख रहे हैं इसके लिए लिख देंगे रेडियस इज, विचार करिएगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये थ्योरम है भाइयों, 9 क्लास में देखे होंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस है तो टेंजेंट पर सेंटर से यदि है तो रेडियस है तो सेंटर से होगा ही, सोचिएगा भाइयों, इसीलिए रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसके कारण से ये हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं भाइयों, एंड ये भी देख रहे हैं, एक तो ये भी बात हुआ, एंड तो हम देख रहे हैं कि ये राइट एंगल हुआ, हाइपोटेन्यूस ये ओ ए, ये भी ओ ए कॉमन है, ये साइड आप लिख सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूस है, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड्स लिख सकते हैं, ये बराबर हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बाई आर एच एस आप लिख सकते हैं, ट्रेंगल पी ओ ए इक्वल टू ट्रेंगल ए ओ सी बाई आर एच एस बोल सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, एक तो साइड बराबर था भाइयों, इसीलिए ये हुआ। एक तो ये भी बात हुआ, या आप ये भी बोल सकते हैं कि अब तीनों साइड बराबर था, ठीक से विचार करिएगा, ये भी तो साइडें है, एक तो साइडें है, तो हम देख रहे हैं हाइपोटेन्यूस भी एक तो साइड है, तो ऑल 3 साइड्स ये भी लिख सकते थे, आपका मर्जी है, या ये भी लिखे, हम वो भी लिख दिए, सब बात लिख दिए जो आपको कॉन्ग्रुएंट कर सकता है। तो हम क्या देखें, ट्रेंगल पी ओ ए एंड दिस कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई आर एच एस। तो अब हम क्या देखें, सो देखिए कि ये दोनों ट्रेंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल पी ओ ए, अच्छे से विचार करिएगा भाइयों, थोड़ा विचार करिएगा, इक्वल टू ए ओ सी, ये हो गया दोनों ट्रेंगल में। अब मान लो भाई ये दोनों एक्स हो गया, मान लिए कि दोनों बराबर है तो एक्स हो गया, क्यों हो गया, बाई सिम्प्लिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये शॉर्टकट में लिख दिए, आर इक्वल है तो बराबर होगा। तो हम क्या देखें कि सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं भाइयों, सिमिलरली इन ट्रायंगल AOB this BOC and BOQ, if you take BOC and BOQ then we can write angle BOC similarly equal to BOQ and this equal to suppose y, this is से मान लो भाई कि y है, तो ये भी होगा सिमिलरली, जैसे ऊपर में किए वैसे ये दो ट्रायंगल लिया जाए तो ये दोनों भी बराबर होगा, सो मीनिंग है। तो भाई नंबर 5 में क्या लिखे, सो देखिए कि अब हम क्या देखें कि ये दोनों मिल करके y है, दोनों मिल करके x है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल BOC, थोड़ा विचार करिएगा, सबको जोड़ देते हैं, एंगल BOC प्लस एंगल BOQ ये सब जोड़ करके एंड एंगल AOC ये सब जोड़ करके POA ये सब जोड़ करके क्या हो जाएगा भाइयों 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट एंगल बन रहा है, डायमीटर है, स्ट्रेट एंगल होगा। तो इस सब का मतलब क्या हुआ, BOC माने क्या हुआ, देखिए y हो गया, BOQ माने भाई y हो गया, AOC माने देखो x हो गया, ये तो देख ही रहे हैं ऊपर में है, तो हम इसको क्या लिख देंगे भाइयों 180 हो गया, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो हम देख रहे हैं 2 कॉमन लिए तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया भैया 90 डिग्री हो गया। दिस मीन्स एंगल x प्लस वाई मीन्स क्या हुआ, क्लियर बात है भैया कि BOC प्लस वही, देयरफॉर नंबर 6 में लिख देंगे कि एंगल AOB जो हमको बोल रहा था वही हुआ x प्लस वाई, ठीक से विचार करेगा, इक्वल टू 90 डिग्री हुआ एंड प्रूव्ड हो गया भाइयों, ये हमारा टारगेट था।